हेलो एवरीवन, आई एम भानु सर। बेटा, टेंजेंट्स टू अ सर्कल के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पुराने वीडियोस पेंडिंग हैं तो प्लीज उनको पहले कवर अप करो। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन को ढंग से रीड करेंगे, एक बार खुद से डायग्राम ट्राई करेंगे, गिवन लिखेंगे, टू प्रूव लिखेंगे और हो सका तो सॉल्व भी कर लेंगे। नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो प्ले करो और कैसे मैंने सॉल्व किया ये समझो। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि बड़े वाले सर्कल का रेडियस ए है, छोटे वाले का बी है। फाइंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। बड़े वाले सर्कल के लिए एक ऐसी कॉर्ड बनाओ जो छोटे वाले सर्कल को टच करे और उसकी लेंथ निकालो। ठीक है, तो क्वेश्चन की डिमांड है सबसे पहले तो दो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाने की। तो हमने यहां पे दो कंसेंट्रिक सर्कल्स बना दिए। ठीक है भाई, ये हमारे दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। क्लियर? ये दो कंसेंट्रिक सर्कल्स बन चुके हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बड़े वाले सर्कल के लिए एक कॉर्ड बनाओ। तो हम बड़े वाले सर्कल के लिए एक कॉर्ड बनाएंगे, एक ऐसी कॉर्ड बनाएंगे जो छोटे वाले सर्कल को सिर्फ टच करेगी। कहां टच करेगी? एक पॉइंट पे। तो वो छोटे वाले के लिए टेंजेंट बन गई। ए से बी हमने एक कॉर्ड बनाई जिसने छोटे वाले सर्कल को सी पॉइंट पे टच कर दिया। दोनों सर्कल्स का एक कॉमन सेंटर है, उसको मान लेंगे अपन ओ। ठीक है, अब अपन ओ से ए को ज्वाइन कर देंगे और फिर ओ से सी को ज्वाइन कर देंगे। क्लियर यहां तक? ओ ए आपके बड़े सर्कल का रेडियस है जिसका मेजरमेंट आपको ऑलरेडी गिवन है विच इज ए। ठीक है, क्या गिवन है भाई? ए। और जो ओ सी है वो छोटे वाले सर्कल का रेडियस है जिसका मेजरमेंट आपको गिवन है बी। एंगल सी जो बनेगा वो होगा 90 डिग्री। रीजन? क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे बन रहा है। सी अपना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो इस पे जो एंगल बनेगा हम उसको बोलेंगे 90 डिग्री। क्लियर? अब यहां पे अपन क्या लिखेंगे? हम यहां लिखेंगे सिंस ए बी इज अ टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल। छोटे वाले सर्कल के लिए ये क्या है? टेंजेंट है। देयरफॉर बी नहीं सी, therefore C is the point of contact. It implies, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल OCA is equal to 90 डिग्री। रीजन? एंगल फॉर्म्ड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, सिंस OC AB के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हुआ कि OC AB को बाइसेक्ट भी करेगा। सोचो मैंने ऐसा क्यों लिखा होगा कि अगर OC परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो है समझ आ गया क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन मैंने ये क्यों लिखा कि परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट भी करेगा? इसका रीजन है कि AB जो है वो बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है। जब आप सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाते हो, जब आप सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाते हो तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए सी है इसका डबल करने से ए बी आ जाएगा। ए बी ए सी का क्या है? डबल है। ए बी ए सी का क्या है? डबल है। ये इस बात का मतलब हो गया। मतलब अगर हमने ए सी निकाल लिया और बाद में उसका डबल कर दिया तो हमारे पास ए बी आ जाएगा। तो अब हम यहां क्या करेंगे? ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ए ओ सी, जिसमें एंगल सी हमारा क्या है? 90 डिग्री। और इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ये ओ सी स्क्वायर इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ओ ए बड़े वाले का रेडियस है और ओ सी छोटे वाले का रेडियस है, तो इन दोनों की जगह इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ए सी स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटेगा और दूसरी तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट अप्लाई हो गया।
क्लियर। अब अगर हम इस AC का डबल कर देंगे तो AB आ जाएगा। तो बस लास्ट में हमको क्या लिखना है, AB इज ट्वाइस ऑफ AC, इट इंप्लाइज AB हुआ इसका डबल, तो इस पे 2 लगा दो, ये हमारा AB आ गया। सो दिस इज द chord for the larger circle which touches the smaller circle। ये इस chord की लेंथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, OP is diameter of a circle with center O, ठीक है। PA and PB are tangents to the circle। इसका मतलब यार ये हुआ कि O तो सेंटर है, चलो P जो है, पहली बात तो सेंटर से देखो, O सेंटर है, तो क्वेश्चन कितना कंफ्यूज कर रहा है। O सेंटर है और ये कह रहे हैं O से P डायमीटर है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। जब मैंने कोई सर्कल बनाया और मैंने बोला O सेंटर है, तो O से P डायमीटर तो हो ही नहीं सकता, ये तो रेडियस है, यानी कि P पॉइंट यहां पे नहीं है, P पॉइंट और बाहर कहीं है, और इसकी जो लेंथ है वो डायमीटर की लेंथ के बराबर है। मतलब अगर डायमीटर 5 सेंटीमीटर का है तो O से P जो लाइन है वो भी 5 सेंटीमीटर की है, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो P पॉइंट बाहर है, और एक और बात से देखो, P पॉइंट बाहर है, ये चीज समझ आती है क्या, ये चीज PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू द सर्कल, बाहर होगा P तभी तो वो टेंजेंट बना पाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें अपन, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज है सर्कल बनाया अपन ने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 टेंजेंट्स बना देते हैं, और वो टेंजेंट्स जहां बाहर इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट P हो जाएगा, क्लियर। ये टेंजेंट्स बाहर जहां भी इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा पॉइंट P हो जाएगा। तो ये हमने ये 2 टेंजेंट बना दी, क्लियर। ये हमारा पॉइंट P है, ये हमारा पॉइंट है A, और ये पॉइंट है B। यही बोल रहा है क्वेश्चन, PA PB आर टेंजेंट्स, O इज द सेंटर, O क्या है, सेंटर, और इस सेंटर का P से जो डिस्टेंस है वो सर्कल के डायमीटर के बराबर है। इस सेंटर का P से जो डिस्टेंस है वो सर्कल के डायमीटर के बराबर है। OP इज इक्वल टू डायमीटर, यानी कि ट्वाइस द रेडियस। तो प्रूफ करो कि APB एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, APB एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। तो हम क्या करते हैं, A से B को ज्वाइन कर देते हैं, इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूफ करना है। और हम एक चीज और करते हैं, हम O से A को भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है ना, क्लियर यहां तक। अब एक काम करते हैं, ये वाली जो चीज है ना ये बाद में करेंगे, अभी इसका कोई यूज नहीं लग रहा मेरे को, है ना। अभी सिर्फ इतने से कोई देखते हैं, O से A पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यानी कि A पे जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा, है ना। A पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। ये मेरा रेडियस है और ये मेरा पूरा डायमीटर है, विच इज ट्वाइस द रेडियस। इस एंगल को मैं एक काम करता हूं, मैं बोलता हूं थीटा। तो थीटा के सामने वाली लाइन को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और 90 के सामने वाली लाइन को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में लगता है क्या, साइन। तो इन ट्राइंगल POA, इसमें एंगल A जो है वो 90 डिग्री है, एंगल A 90 डिग्री है। तो हम यहां लगाएंगे साइन थीटा, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यहां पे थीटा मुझे नहीं पता, परपेंडिकुलर मुझे पता है R, और हाइपोटेन्यूज मुझे पता है 2R। तो R से R कट गया, यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या निकली, 1/2। इससे थीटा की वैल्यू क्या निकली, 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या निकली, 30 डिग्री। सो देयरफॉर जो कंप्लीट एंगल P है विच इज ट्वाइस ऑफ थीटा, पूरा एंगल P थीटा का डबल होगा, यानी कि जो पूरा एंगल P है वो हुआ कितना, 60 डिग्री। पूरा एंगल P कितना हुआ, 60 डिग्री, क्लियर। अब अपन PAB ट्राइंगल के बारे में सोचते हैं। तो मैं A से B लाइन ज्वाइन कर देता हूं, A से B की लाइन को ज्वाइन कर देता हूं, ये ज्वाइन कर दिया। PAB ट्राइंगल के बारे में सोचते हैं, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल PAB 2 साइड्स बराबर है, कौन कौन सी,
पी ए इज इक्वल टू पी बी। रीजन क्या है? रीजन है प्रॉपर्टी, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अगर पी ए और पी बी बराबर है तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि ये वाला एंगल ए और ये वाला एंगल बी ये भी बराबर होगा। इट इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, इक्वल साइड्स हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल्स। साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल है। एंगल ए बराबर है एंगल बी के। ध्यान रखना ये एंगल ए जो ट्राइंगल के अंदर बन रहा है ये 90 नहीं है। 90 वाला एंगल तो रेडियस से ऐसे जा रहा है और हमारी ट्राइंगल की लाइन सीधी जा रही है। हम इतने से एंगल की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, सिर्फ ट्राइंगल तक के एंगल की बात कर रहे हैं। क्लियर? 90 वाला एंगल तो रेडियस तक जा रहा है, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल बी बराबर हो गए। अब किसी भी ट्राइंगल में तीन एंगल्स को अगर हम ऐड कर देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी, तो ऐड करने से आता है 180 डिग्री। इसको बोला जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल पी है 60, उसको यहां पुट कर दो और बी की जगह लिख दो ए। रीजन क्योंकि बी और ए बराबर है, ठीक है भाई। 60 इधर जाके माइनस हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। इससे एंगल ए की वैल्यू कितनी निकली? 60 डिग्री। क्या निकली एंगल ए की वैल्यू? 60 डिग्री। अब एंगल ए तो एंगल बी के बराबर है, सो देयरफॉर एंगल बी भी कितना हुआ? 60 डिग्री। अब आप चेक करो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल पी तीनों ही बराबर है। इट एम्प्लाइज एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल पी। ये सब किसके बराबर है? 60 डिग्री के। सो देयरफॉर ट्राइंगल पी ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या है ये? ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि इसके तीनों एंगल्स को हम क्या प्रूव कर चुके हैं? 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। एक का रेडियाई है 13 और एक का है 8। बड़ा वाला 13, छोटा वाला 8। ए बी इज द डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल, ठीक है। बी डी इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। ए से बी डायमीटर है बड़े सर्कल का और बी से एक टेंजेंट गई छोटे सर्कल पे और उसने छोटे सर्कल को टच करा डी पे और बड़े वाले सर्कल को जाके टच करा किधर? ई पे। तो ए से डी की लेंथ निकालो, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहला काम है डायग्राम बना दिया। दो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे अपन। ये हमारे दो कंसेंट्रिक सर्कल्स बन गए हैं। कंसेंट्रिक अपन उन सर्कल्स को बोलते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है? ए बी एक डायमीटर बनाना है बड़े वाले सर्कल का। तो हम यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, दैट इज डायमीटर बनाएंगे। ये हमने डायमीटर बना दिया, ठीक है भाई। ये डायमीटर बन गया ए से बी तक। और बी से हमने क्या बना दी? टेंजेंट बना दी जो छोटे वाले सर्कल को तो टच करेगी और बड़े वाले सर्कल पे भी एक पॉइंट बना देगी। अब एक बार इसकी नेमिंग करते हैं। ए से बी डायमीटर है, ओ सेंटर है। इसने यहां पे टच करा किधर? डी पॉइंट पे और यहां भी एक पॉइंट बनाया, कौन सा? ई पॉइंट। क्लियर? आ गया इतना समझ में? क्वेश्चन है ए से डी का मेजरमेंट बताओ। क्वेश्चन क्या है? ए से डी का मेजरमेंट बताओ। इसको मेजर करके बताओ ये कितना है। तो पहली बात, आपके पास बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 13, तो डायमीटर की जो लेंथ है वो कितनी हुई? वो हुई 26, क्योंकि रेडियस है मेरा 13। और छोटे वाले का जो रेडियस है वो कितना है? 8। छोटे वाले का रेडियस यानी कि ओ से डी का मेजरमेंट, छोटे वाले का रेडियस यानी कि ओ से डी का मेजरमेंट ये है 8, ठीक है। यहां पे डी पे एंगल बनेगा 90 डिग्री। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अकॉर्डिंग डी पे एंगल बनेगा कितना? 90 डिग्री, ठीक है। क्लियर? यहां तक तो इजी है ये सब। ये लाइन हमारी कितनी है? ये लाइन है हमारी 13 और ये लाइन है कितनी? ये लाइन है 8, ठीक है। डायमीटर का फिलहाल अभी कोई यूज दिख नहीं रहा, इसको हटा देते हैं यहां से। अब हम यहां लिखते हैं हमारा कंस्ट्रक्शन, कि भाई हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया है।
कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, हमने ज्वाइन करा है किसको, ओ से डी को, साथ में हमने ज्वाइन करा है ए से डी को, और हम आगे जाके ए से ई को भी ज्वाइन करेंगे। इसको हमने पहले ही लिख दिया। टू फाइंड, क्लियरली दिख रहा है आपको फाइंड करना है एडी। आप डायग्राम के अकॉर्डिंग गिवन क्या क्या मार्क करोगे। गिवन में पहली बात, दोनों सर्कल्स के रेडियाई मार्क करोगे। रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स 13 और 8। ए बी जो है वो आपके लिए डायामीटर है, ठीक है, बड़े सर्कल का। बी डी आपके लिए क्या है, टेंजेंट है, जो बड़े वाले सर्कल को टच कर रही है किधर, ई पे, छोटे वाले को टच कर रही है डी पे। क्वेश्चन में आपको फाइंड करनी है किसकी लेंथ, ए से डी की लेंथ, ये फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप सबसे पहले बी ओ डी ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल बी ओ डी, और इसमें एंगल डी जो 90 है उससे पाइथागोरस लगाएंगे। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इससे मैं बी डी स्क्वायर की लेंथ निकाल लूंगा 169 माइनस 64, ये हुआ कितना 105। बी डी स्क्वायर की लेंथ आ गई विच इज 105, ठीक है। ये चीज मेरे पास आ चुकी है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये मेरे आगे भी काम आने वाला है, ठीक है। सिंस ओ डी परपेंडिकुलर है किसके, बीई के। क्यों है, क्योंकि डी पे एंगल क्या बना है, 90 बना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अकॉर्डिंग। इट इंप्लाइज ओ डी बाइसेक्ट करेगा किसको, बीई को, क्योंकि बीई बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है। जब आप सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाते हो तो वो उसको दो टुकड़ों में तोड़ देता है, यानी कि बी डी इज इक्वल टू डीई। बी डी डीई के बराबर है, इसका मतलब बी डी का स्क्वायर डीई के स्क्वायर के बराबर है। तो बी डी का स्क्वायर है 105, तो डीई का स्क्वायर भी कितना हुआ 105। डीई का स्क्वायर भी कितना हुआ 105, ठीक है यहां तक। अब क्या करें, अब आगे कैसे बढ़े क्वेश्चन में, सोचो अब आप लोग। अब मुझे फाइंड करना है ए डी। ए डी कैसे निकाला जाएगा, ए डी निकालने के लिए मुझे कहीं ना कहीं 90 डिग्री का एंगल चाहिए और पाइथागोरस की वर्किंग चाहिए। बी डी है 105, बी डी का स्क्वायर, और डी भी 105, तो बी डी इज इक्वल टू डीई इज इक्वल टू √105, ठीक है। तो पूरा जो बीई है, पूरी लेंथ बीई हो गई डबल, समझ गए। ये √105, ये √105, तो पूरा हो गया डबल, ट्वाइस ऑफ √105। ये पूरी लाइन है मेरी 26, किसके बराबर, डायमीटर के। ये पूरी लाइन कितनी है मेरी 26, किसके बराबर, डायमीटर के। ये 26 है, ये ट्वाइस ऑफ √105 है। मैं एक काम करता हूं, कंस्ट्रक्शन में मैं ऑलरेडी लिख ही चुका हूं, ए से ई को ज्वाइन करना है, वो कर देते हैं। अब यहां पे ए बी जो है वो डायामीटर है। बहुत ज्योमेट्री के कंसेप्ट्स काम आ रहे हैं यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंस ए बी इज अ डायामीटर, तो डायामीटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि डायामीटर सर्कल की बाउंड्री पे हमेशा 90 डिग्री बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए ई बी क्या बनेगा, 90 डिग्री। ए बी डायामीटर है, डायामीटर सर्कल की बाउंड्री पे 90 का एंगल ही बनाएगा, ये डायामीटर का रूल है, क्लियर। तो अब हम सबसे बड़ा ट्राइंगल लेते हैं ए बी ई। इन ट्राइंगल ए बी ई, और इसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बीई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बीई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर 26 का स्क्वायर, बीई स्क्वायर ट्वाइस ऑफ √105 का स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ठीक है। तो 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676।
2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 105 प्लस किस चीज की बात हो रही थी, ए ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। 100 का डबल 100 का 4 गुना 400 और 5 का 20 420, तो ए ई स्क्वायर कितना हुआ 676 माइनस 420, तो इससे मेरा ए ई स्क्वायर कितना निकला 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का, विच इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर, तो इससे मेरा ए ई निकला कितना 16 सेंटीमीटर। ए ई मैंने निकाल लिया। अब एक बार टू फाइंड पे आए, टू फाइंड करना था ए डी, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी तक ए ई निकला है ना। अब देखो फिर से एक और राइट ट्राइंगल पकड़ लेते हैं, ए ई डी, जिसमें ये वाली लाइन है √105 और ये ए ई मैंने अभी अभी निकाला है कितना 16, ये मैंने अभी अभी निकाला है 16, ये √105, तो ए ई डी में दोबारा से पाइथागोरस लगा दो ताकि आपके पास ए डी आ जाए। तो इन ट्राइंगल ए ई डी, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ए ई डी, एंगल ई जो है वो है 90 डिग्री, क्लियर। तो ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, यही होगा। देखो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ए ई है 16 और ये है √105, ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस √105 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो इससे मेरा ए डी स्क्वायर क्या निकला, ये निकला 256 प्लस 105, तो कितना हुआ ये 100 ऐड करो तो 356, 5 और जोड़ोगे तो 361, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 361, तो इससे मेरा ए डी कितना निकला √361। ये मेरा क्या आ गया है, फाइनल आंसर आ गया है जो मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 बार पाइथागोरस थ्योरम लगा है क्वेश्चन में, ठीक है ना, 3 बार। ये सबसे पहली बार लगा है, उसके बाद ये अपने दूसरी बार पाइथागोरस थ्योरम लगा है, और ये फिर क्वेश्चन में तीसरी बार पाइथागोरस थ्योरम लगा है। पॉज करेंगे और इसको खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट, 2 नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई। नॉन इंटरसेक्टिंग यानी कि सर्कल्स का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, दोनों का रेडियस बराबर है लेकिन दोनों एक दूसरे से दूर दूर रखे हुए हैं, ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते। एक का सेंटर है ए, एक का सेंटर है सी। P लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। दोनों के परपेंडिकुलर, दोनों के सेंटर्स को जोड़ दिया गया। एक का सेंटर हमने मार्क कर दिया क्या A, दूसरे का सेंटर हमने मार्क कर दिया C। अब हमने क्या करा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कौन लाई कर रहा है, P लाई कर रहा है। मान लो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है B पॉइंट पे, ठीक है, क्लियर यहां तक। P लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां भी एक पॉइंट ले लेते हैं चलो Q। P Q परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, शो करो PM और PL बराबर है। अब ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, यहां आप लिखोगे वेयर PM एंड PL आर टेंजेंट्स ऑन 2 डिफरेंट सर्कल्स। इसका मतलब ये हुआ कि PM जो है वो पहले वाले सर्कल पे टेंजेंट है और PL दूसरे वाले पे है, दोनों पे अलग अलग टेंजेंट है, ये पहले वाले पे है और ये दूसरे वाले पे है, क्लियर। ये मेरी जो टेंजेंट है ये है PM, ये है PL, मुझे इनको बराबर प्रूफ करना है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है ना। तो अब क्या करें इसके लिए, इसके लिए काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये ज्वाइन करते हैं, ये ज्वाइन करते हैं, इसको ऊपर P तक ज्वाइन करते हैं, सेम इधर ये ज्वाइन कर दिया, ये कंप्लीट कंस्ट्रक्शन है।
ये एंगल यहां 90 बनेगा, एंगल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सेम ये एंगल भी 90 बनेगा, एंगल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये भी दोनों तरफ 90 का ही एंगल बन जाएगा, दोनों तरफ 90 का एंगल बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें गिवन है। P से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, पहली चीज गिवन है। PM और PL टेंजेंट्स है, दूसरी चीज गिवन है। ठीक है, प्रूफ करना है PM और PL बराबर है। तो क्या करें अब, सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपन दो ट्राइंगल्स लेते हैं, PAB PCB। ठीक है ना, दो ट्राइंगल्स लेते हैं। इन ट्राइंगल PAB कॉमा ट्राइंगल PCB, इसमें PB दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स में AB और CB बराबर है और एंगल PBA इक्वल है एंगल PBC के। अब इन सबके रीजंस लिख देते हैं फटाफट। ये इक्वल है क्योंकि ये कॉमन साइड है, AB और BC इक्वल है क्योंकि ये गिवन है, और ये इक्वल है क्योंकि ये भी गिवन है कि ये दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, यहां तक तो ये ट्राइंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल PAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PCB। कैसे हो गए, बाय साइड एंगल साइड, SAS से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं CPCT से लिख सकता हूं PA इक्वल टू PC। इट इंप्लाइज PA इज इक्वल टू PC बाय CPCT। ठीक है, यहां तक PA और PC बराबर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दो अलग अलग ट्राइंगल्स लेंगे, एक बिल्कुल इधर का, एक बिल्कुल उधर का। इन ट्राइंगल PAM और दूसरा ट्राइंगल PCL। PA और PC बराबर है, प्रूव्ड अबव, चेक कर लो आप, ऊपर अभी अभी लिखा है। ठीक है, AM और CL बराबर है। रीजन क्या है बराबर होने का, क्योंकि गिवन है इक्वल रेडियाई, ये लिखेंगे अभी अपन रीजन में। और एंगल M और एंगल L दोनों तरफ है 90-90, एंगल फॉर्म्ड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पहले पॉइंट का रीजन है प्रूव्ड अबव, दूसरे पॉइंट का रीजन है गिवन इक्वल रेडियाई, तीसरे पॉइंट का रीजन है ईच 90 डिग्री। तो ये जो ट्राइंगल्स हैं ये क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट। कैसे, RHS, ये PA और PC हाइपोटेन्यूज है, AM और CL साइड है और एक एक एंगल 90 है। सो देयरफॉर ट्राइंगल PAM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PCL बाय RHS। RHS कॉन्ग्रुएंसी लग गई। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मैं CPCT से क्या लिख सकता हूं, इट इंप्लाइज PM इज इक्वल्स टू PL बाय CPCT। पूरे क्वेश्चन में अगर दिमाग लगाया जाए तो सिर्फ एक ही बात इस चैप्टर पे बेस्ड है, सिर्फ एक छोटा सा लॉजिक चैप्टर में काम आया है। ये एंगल फॉर्म्ड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है 90 डिग्री। ठीक है, एंगल फॉर्म्ड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री होता है। बस ये एक बात इस पूरे चैप्टर की एक प्रॉपर्टी है, बाकी पूरा चैप्टर कंप्लीटली कॉन्ग्रुएंसी पे बेस्ड है। यहां पे हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है भाई, तो आज के क्वेश्चंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है और इससे जो पहले हमने ये वाला क्वेश्चन करा, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ये तो सबसे ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या करेंगे, कोई डाउट है वीडियो को दोबारा देखेंगे, ठीक है, और खुद से एक बार जरूर प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे बढ़ेंगे।